नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 80वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिसमें हमने कल से शुरू किया अपना 12वां जिला ऊधम सिंह नगर। कल ऊधम सिंह नगर भाग 1 में हमने जाना इसकी स्थापना, इसके क्षेत्रफल के बारे में, इसके अतिरिक्त इसके सीमा से सटे देश, जिले व राज्य के बारे में और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर हमने बात करी। आज हम बात करेंगे इसके कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर। इसके अतिरिक्त बात होगी प्रमुख स्थलों पर और यहाँ पर जो भी हमारे प्रमुख संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं वो बताए जाएंगे। तो सर्वप्रथम ऊधम सिंह नगर से जो एक क्वेश्चन आता है वो इसके इतिहास का है, इसके नाम से रिलेटेड। अब आपको जिले का नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा, जैसे ऊधम सिंह है तो आपको सोचा जाए तो ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। अब जो ऊधम सिंह नगर है ये सरदार ऊधम सिंह जी के नाम पर रखा गया है। अब सरदार ऊधम सिंह जी ने ऐसा क्या किया कि उनके नाम पर पूरे ज़िले का नाम रख दिया गया। पहले नाम नोट कर लो, सरदार ऊधम सिंह। और सरदार ऊधम सिंह जी ने क्या किया था, इन्होंने 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को गोली मारी थी। क्या करी थी? जनरल डायर को गोली मारी थी। और जनरल डायर को क्यों गोली मारी थी? क्योंकि ये ही जिम्मेदार थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के। जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किसने करवाया था? उसका आदेश जनरल डायर ने दिया था। बस उसी का बदला लेते हुए सरदार ऊधम सिंह जी ने 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को गोली मारी थी। हाँ, दुख की बात यह है कि 31 जुलाई 1940 को सरदार ऊधम सिंह जी को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। उन्हीं की याद में क्या है, इस जिले का नाम ऊधम सिंह नगर रखा गया। उनके सम्मान में क्या रखा गया? इस जिले का नाम ऊधम सिंह नगर रखा गया। अब बात करते हैं ऊधम सिंह नगर जिले स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। ये हमारा छोटा सा जिला है ऊधम सिंह नगर। यहाँ है काशीपुर और काशीपुर में स्थित है हमारा बालासुंदरी मंदिर। बालासुंदरी मंदिर है हमारा काशीपुर में। ये माता रानी का मंदिर है। और यहीं इसी मंदिर के आगे क्या है, एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर चैत्र मास को लगता है चैती मेला। तो प्रश्न परीक्षा में पूछता है चैती मेला कहाँ लगता है? काशीपुर में लगता है। किस मंदिर के पास लगता है पूछा जाएगा तो बाल सुंदरी देवी मंदिर के पास लगता है चैती मेला। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मोटेश्वर महादेव मंदिर। ये मोटेश्वर महादेव मंदिर भी बाल सुंदरी के थोड़ा सा ही पीछे है, बहुत नज़दीक हैं ये दो प्रसिद्ध मंदिर। और ये भी काशीपुर में ही है। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर को क्या कहा जाता है? भीम शंकर महादेव भी कहा जाता है। भीम शंकर महादेव भी कहा जाता है मोटेश्वर महादेव मंदिर को। अब दो प्रमुख दर्शनीय स्थल हमारे काशीपुर में है, तो तीसरा दर्शनीय स्थल हमारा स्वयं क्या है? काशीपुर ही है, जो कि ढेला नदी के किनारे बसे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैप में लिखा भी है ढेला नदी। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि काशीपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वो ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। और क्या है, 2013 में क्या किया गया? काशीपुर को नगर निगम बनाया गया। काशीपुर को नगर निगम बनाया गया। और इसी काशीपुर में स्थित है हमारा प्रसिद्ध उज्जैन किला। तो ऊधम सिंह नगर के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, काफ़ी स्थल कहाँ हैं? काशीपुर जिले में, काशीपुर स्थान में स्थित हैं, जो कि ऊधम सिंह नगर जिले में आता है। इसके बाद हमारा जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो है रुद्रपुर। ये दिख रहा है आपको रुद्रपुर। ये क्या है? हमारे ऊधम सिंह नगर का क्या है? मुख्यालय भी है। और यहाँ पे क्या है? प्रमुख संस्थान भी है। ये क्या है?
मुख्यालय भी है। इसको भी 2013 में क्या किया गया था, नगर निगम बनाया गया था। इसके अतिरिक्त हमारा पंतनगर भी एक क्या है, प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ क्या है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय और म्यूजियम भी है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर में? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंतनगर में स्थित है, जो कि उधम सिंह नगर में आता है। इसके अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध मंदिर है काशीपुर में ही, वो है चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर चंद शासकों द्वारा निर्मित यह मंदिर है। तो चंद शासकों द्वारा निर्मित है हमारा चामुंडा देवी मंदिर, जो कि क्या है, गिरिताल के बहुत ही नज़दीक है। तो ये कुछ क्या थे, प्रमुख स्थल थे उधम सिंह नगर के। इसके अतिरिक्त अब हमने बात कर ही ली है गिरिताल की, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले तालों की। दो प्रसिद्ध ताल हैं उधम सिंह नगर में, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला तो है द्रोण सागर ताल और दूसरा है गिरिताल। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी काशीपुर में ही स्थित है, जो उधम सिंह नगर का क्या है, एक प्रसिद्ध शहर है। बच्चे क्या हैं, बच्चे अक्सर परीक्षाओं में जो उत्तरी जिले हैं उनके ताल तो रटकर चले जाते हैं, क्योंकि सभी पढ़ाने वाले यही बताते हैं कि जो हमारे उत्तरी भाग में पहाड़ी इलाकों में जो ताल हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चे इन तालों को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये दोनों ताल के हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि द्रोण सागर ताल और गिरी ताल दोनों काशीपुर में स्थित है। और काशीपुर कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि उधम सिंह नगर में दो प्रमुख ताल हैं, द्रोण सागर ताल और गिरी ताल। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे प्रसिद्ध संस्थान जो कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। तो सर्वप्रथम सबसे ऊपर आता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले आता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, पंतनगर में स्थित है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में हमारा है उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान भी कहाँ है, हमारा उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर में क्या है, गन्ना भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो गन्ना शोध संस्थान है यह काशीपुर में स्थित है। इसके अलावा राजकीय डिज़ाइन केंद्र भी कहाँ है, हमारा काशीपुर में स्थित है। काशीपुर में स्थित है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है, रुद्रपुर में स्थित है। अगर परीक्षा में पूछ ले कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ है, तो रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। और इसके अलावा भारतीय प्रबंधन संस्थान भी कहाँ है, हमारा काशीपुर में स्थित है। काशीपुर में स्थित है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा उधम सिंह नगर जिला यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि उधम सिंह नगर जिला क्या है, बहुत छोटा है। मेनली ये क्या है, अपनी कृषि के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये तराई क्षेत्र में है। तो इसका जो अधिकतर भूमि है वो क्या है, कृषि के उपयोग में लाई गई है। और जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको कराने की पूरी कोशिश करी है। अब बात, एक और पॉइंट हमारा छूट गया है, वो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे रिकॉल करा देती हूँ। वो है यहाँ स्थित प्रमुख नदियाँ। अब नदियाँ तो मैंने सब आपको नैनीताल जिले में पढ़ा दी थी, और मैंने आपको बोला था कि वही नदियाँ क्या है, बहती हुई उधम सिंह नगर में जा रही हैं। तो एक बात आपको याद रखना है कि काशीपुर के पास बहता है ढेला नदी। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि काशीपुर शहर के
नज़दीक कौन सी नदी बहती है, तो वो है ढेला नदी। इसके अतिरिक्त यहाँ वही नदियाँ हैं जो नैनीताल ज़िले में बह रही थी और बहती हुई कहाँ आती हैं, उधम सिंह नगर में आती हैं। तो अगर आपसे उधम सिंह नगर की प्रमुख नदियाँ पूछ ले तो ढेला नदी, दापका नदी, कोसी नदी, गौला नदी, इन सब के जो उद्गम स्थल है वो मैंने आपको नैनीताल ज़िले में बता रखा है। जिससे नहीं देखा है वो नैनीताल जिला सीरीज़ देख लीजिए। मैंने आपको वहाँ पे भी पढ़ाते वक्त स्पेशली मेंशन किया था कि यही नदियाँ आगे चल के बहती हुई कहाँ जाएंगी, उधम सिंह नगर में जाएंगी। तो क्या है, आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि काशीपुर शहर ढेला नदी के तट पर स्थित है। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बाकी अगर उधम सिंह नगर में कौन सी नदियाँ बहती हैं पूछेगा तो मेनली यही नदियाँ क्या है यहाँ पे बहती हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सर्वप्रथम बात करी जो हमारा जिला है उधम सिंह नगर, इसके नाम के इतिहास के बारे में। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह जी ने जनरल डायर को गोली मारी थी। और ये जनरल डायर कौन है, इनका परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये वही हैं जिनकी वजह से क्या हुआ था, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली मारने का ऑर्डर दिया था। 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह जी को फांसी दी गई थी और इनके नाम पर इस जिले का नाम क्या रखा गया, उधम सिंह नगर पड़ा। प्रमुख स्थलों की बात करी थी तो पहला है बाल सुंदरी देवी मंदिर, काशीपुर में स्थित है और यहीं पर चैत्र मास में प्रसिद्ध चैती मेला लगता है। तो चैती मेला कहाँ लगता है, जब प्रमुख मेले की बात होती है तो चैती मेला उनमें से एक है। दूसरा प्रमुख स्थल हमारा मोटेश्वर महादेव मंदिर, काशीपुर स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को भीम शंकर महादेव भी कहा जाता है। अगला हमने पढ़ा था काशीपुर, ढेला नदी के तट पर बसा हुआ शहर। 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया और यहाँ पे क्या है, उज्जैन किला प्रसिद्ध। उसके बाद जो हमारा प्रमुख स्थल है वो है रुद्रपुर। ये क्या है, उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है। यहाँ बहुत सारे क्या है प्रसिद्ध संस्थान हैं। 2013 में इसे भी नगर निगम बनाया गया था। उसके बाद हमारा आता है पंतनगर। पंतनगर देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय यहाँ स्थित है। अगला है चामुंडा देवी मंदिर, चंद शासकों द्वारा निर्मित है, माता रानी का प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद हमने बात करी थी उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध तालों पर। तो यहाँ 2 ताल प्रमुख हैं, द्रोण सागर ताल और गिरी ताल। दोनों क्या हैं, काशीपुर में ही स्थित है। प्रमुख नदियों पे बात करी थी, ढेला नदी, दापका नदी, कोसी नदी, गौला नदी, पीका नदी। वही नदियाँ हैं जो क्या हैं, ऊपर जिलों से बहती हुई यहाँ पे क्या है आती हैं या हमारे उधम सिंह नगर जिले में प्रवेश करती हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि उधम सिंह नगर में कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं। अगला है प्रसिद्ध संस्थान जो उधम सिंह नगर में है। सबसे पहले आता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला आता है उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रुद्रपुर में स्थित है। तीसरे नंबर पे आता है राजकीय डिजाइन केंद्र, ये है काशीपुर में स्थित। उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान, काशीपुर में स्थित। भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर में स्थित। इसके अतिरिक्त भी अन्य संस्थान हैं काफ़ी, लेकिन जो प्रमुख हैं, जो परीक्षा दृष्टि से मेन है, वो ये हमारे प्रसिद्ध संस्थान हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में क्या है, उधम सिंह नगर से रिलेटेड हमने अन्य फैक्ट पढ़े। अब उधम सिंह नगर मैंने आपको जैसे पढ़ाने से पहले भी बोला था, छोटा जिला है, मेनली इसकी भूमि कृषि के लिए उपयोगी है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। अब ज़्यादा कुछ बताने का अर्थ ये नहीं है कि उधम सिंह नगर ज़िला इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे राज्य को जो क्या है अनाज है, अनाज देने में उधम सिंह नगर का क्या है प्रमुख योगदान है। यहाँ पे धान बहुत अच्छा होता है, गेहूँ बहुत अच्छा होता है, गन्ना बहुत अधिक मात्रा में होता है और बिना अन्न के क्या है जीवन व्यर्थ है। तो किसी भी ज़िले को छोटा बड़ा नहीं समझना है। हाँ, यहाँ पे और चीज़ें और डिटेल में बताने के लिए मेरे पास अभी कुछ है नहीं। यहीं पर आज हमारा उधम सिंह नगर जिला समाप्त होता है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQ सीरीज़ मैं आपके लिए कल के वीडियो में लेके आऊँगी और उसके बाद हमारा मात्र एक ज़िला बचेगा, वो है चंपावत,
जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य का सबसे छोटा जिला भी है, उसको भी क्या करेंगे हम 2 से 3 वीडियो में कवर कर देंगे। इस जिला सीरीज़ के बाद क्या होगा, जिला सीरीज़ तो कंप्लीट हो जाएगी, तो कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस परीक्षा वाणी की और सामान्य हिंदी की। तो उम्मीद करती हूँ आप भी हमारी बात को समझेंगे और कंटिन्यूटी हमारे वीडियो में आपको देखने को जिला सीरीज़ के बाद ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।